संभव सुष्मित वैभव जी को स्क्रीन शेयर कर लीजिए। कौन बोल रहा है? मंगलाचरण जी भाई साहब। जो एक शुद्ध विकजित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती। न चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। आत्मा मन गण है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भव को जिन निज भाव निर्मल करण को, जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। व्यवहार नए कुछ प्रश्नोत्तरों वाला प्रकरण था और व्यवहार नए प्रश्नोत्तरों के अंतर्गत बहुत सुंदर और मार्मिक ढंग से दादा उस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि आखिर इन व्यवहार नयों की उपयोगिता क्या है। कितने कितने प्रकार से चर्चा की यहाँ कि देखने में तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये व्यवहार नय झूठा है, ये व्यवहार नय असत्यार्थ है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस असत्यार्थ व्यवहार नय के पीछे भी सत्यार्थता छिपी हुई है। यदि इस व्यवहार नय को नहीं माना जाएगा तो कितनी ही प्रकार की उलझनें खड़ी हो जाएगी
पिछले प्रकरणों में आपको ध्यान होगा, जिनागम के व्याघात का प्रसंग आएगा, अणुव्रत महाव्रत काल्पनिक ठहरेंगे, लौकिक मर्यादाएं संकट में पड़ जाएंगी। ये कितने प्रकरण हमने देखे थे। व्यवहार न्याय को नहीं मानने पर प्रथमानुयोग झूठा हो जाता है, चरणानुयोग की सिद्धि नहीं होती है, करणानुयोग के कथन नहीं किए जाते हैं। ये व्यवहार न्याय कितना उपयोगी है। शरीर को आत्मा कैसे नहीं कहोगे आप, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि कैसे होगी। लोक व्यवहार में हम अपने घर को यदि अपना घर नहीं कहेंगे तो सामान्य सदाचार की सिद्धि कैसे होगी। ये घर मेरा है और ये घर मेरा नहीं है, ये धन मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। स्व स्त्री, पर स्त्री, जिन मंदिर, शिव मंदिर, इनका भेद कैसे होगा। ये सब बातें यहाँ बहुत विस्तार से कही गई थी और इतने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए थे यहाँ लौकिक मर्यादाओं के संदर्भ में। ऋषभ देव के राजा संबंधी, नाभि राय मरुदेवी के पुत्र थे, नंदा सुनंदा के पति थे, भरत चक्रवर्ती बाहुबली के पिता थे, अयोध्यापति थे। ये सारी बातें आखिर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कही ही जाती है। माने यदि उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को नहीं माना जाएगा तो फिर समविचरण वाले तीर्थंकर ये बात कैसे कहेंगे। यदि इस उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को नहीं माना जाएगा तो चक्रवर्ती सम्राट, तीर्थंकर, ये सारी बातें कहना नहीं बनेगा। इसी तरह से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने को नहीं मानेंगे तो परम औदारिक शरीर वाले, नख केश जिनके नहीं बढ़ते हैं, शरीर की परछाई जिनकी नहीं पड़ती है, ये सारी बातें भी कहना संभव नहीं हो सकेगा। ये सब बातें आप लोगों के बीच में देख चुके थे। देखिए अब इसी प्रकरण को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा यहाँ आगे शुरू हो रही है। पेज नंबर निकालिए आप, 139, 139 नंबर पेज, 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं उलझने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्क्रीन पर 5 प्रश्नों तक की चर्चा हो चुकी थी, ध्यान होगा आप लोगों को, है ना। 6 नंबर प्रश्न है, यदि ये नए भी सम्यक हैं तो फिर इनमें उलझना भी क्यों नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। चर्चा की तो नहीं थी ना इसकी, इनमें उलझना क्यों नहीं है। क्योंकि पीछे मैंने यहाँ आपसे कही थी बात कि हर प्रश्न के अंत में दादा कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ देते हैं जिनमें नए प्रश्न के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। अनेकांत माने हर प्रश्न का जवाब देते समय कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट छोड़ देंगे जिन्हें देख करके लगेगा कि यहाँ ये नया प्रश्न उठ रहा है। तो आपको ध्यान होगा पीछे कहा था कि भैया इन उपचरित अनुपचरित नयों की सत्ता और सम्यक पने से इनकार मत करो, ये संभव नहीं है, उचित भी नहीं है, लेकिन इनमें उलझे रहना भी ठीक नहीं है। मैंने कितना बैलेंस रख करके बात कही। या तो आप ऐसा समझ जाते हैं कि ये उपयोगी नहीं है, छोड़ो, और इनकी उपयोगिता बतलाई तो आप इन्हीं में उलझे रहते हैं। तो ये कह रहे हैं इन नयों में उलझना भी नहीं है और इन नयों को छोड़ना भी नहीं है। प्रश्न उठाया उलझना क्यों नहीं है इनमें, तो जवाब देखिए, उलझना तो कहीं भी अच्छा नहीं होता क्या। क्योंकि न मिथ्या में न सम्यक में उलझना तो कहीं भी अच्छा नहीं होता, न मिथ्या में न सम्यक में। जिस प्रकार लोक में यह कहावत है कि सुनना सबकी, करना मन की, जगत में कहावत है ऐसी और बहुत सुंदर है ये कहावत। उसी प्रकार अध्यात्म का मार्ग है समझना सब, जमना स्वभाव में। ये कहावतें इतनी महत्वपूर्ण है, यदि इनको याद रखो तो समझ लो अपना कल्याण हो जाए। ये क्या कह रहे हैं, सुनना सबकी, करना मन की, ये तो दुनिया की दृष्टि से कहावत कही गई है।
भैया सबकी बातें सुनो, राय सबकी लो, तो करना क्या है, बोले करो वो जो अपने मन को पसंद आवे। और अध्यात्म की क्या बात कह रहे हैं, समझना सब, जमना स्वभाव में। कितनी सुंदर सुक्ति है, दादा की ही उपज दिखती है। बाकी तो कौन मिलेगा ऐसा जो अध्यात्म में इस प्रकार का मार्ग बताएगा। सबकी बातें सुनी, समझना सब, घुमटसार भी समझो, कर्मकांड भी समझो, गुणस्थान भी समझो, मार्गणाएं जीव समाज भी समझो, प्रथमानुयोग के प्रकरणों को भी समझो, चरणानुयोग के अंदर शुद्ध सात्विक आहार क्या होता है, कैसे बनता है, सब समझो। लेकिन जमना कहाँ है, बोले जमना तो अपने स्वभाव में ही है। स्वभाव को छोड़ करके अन्य कहीं जमने की मत सोचना। अतः व्यवहार ने और उसका विषय जानने के लिए प्रयोजनवान है, जमने के लिए नहीं, रमने के लिए भी नहीं। न तो व्यवहारने की चर्चाएं जमने के लिए है और न ही व्यवहारने की प्रवृत्तियां रमने के लिए है। किस लिए है, जानने के लिए प्रयोजनवान है। जान लो जरूर, जानना तो चाहिए, जानने में क्या दिक्कत है। जानो सबको और रमो अपने आप में। सम्यक तो निज और पर सभी हो सकते हैं, पर सभी ध्येय तो नहीं हो सकते। बोलो, सच्चाई तो है। जैसे कभी कभी पद्मावती की माता के बारे में कहते हैं ना अपन, कि हाँ भाई पद्मावती है, हमें स्वीकार है। कि पंडित जी आप व्यंतरों को मानते हो या नहीं मानते हो, कि मानते हैं, 100% मानते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं सच हो सकते हैं, व्यंतर आए थे ये सच हो सकते हैं, भूत प्रेत हैं, भवनत्रिक हैं, बात सच्ची हो सकती है, व्यंतर बाधाएं हैं, बोले बात सच्ची हो सकती है। लेकिन वे ध्येय नहीं हो सकते, वे पूज्य नहीं हो सकते, वे श्रद्धा के विषय नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो ध्येय तो नहीं हो सकते, श्रद्धेय भी नहीं हो सकते। श्रद्धेय और ध्येय तो निज स्वभाव ही होगा। उसे छोड़कर संपूर्ण जगत ज्ञेय है, मात्र ज्ञेय, ध्येय नहीं और श्रद्धेय भी नहीं। पूरा जगत ज्ञेय हो सकता है, मात्र ज्ञेय हो सकता है, ध्येय और श्रद्धेय नहीं हो सकता। कितनी सुंदर मार्मिक बात कह रहे हैं। दुनिया के पदार्थ माने पर पदार्थों की बात कर रहे हैं, उनमें ज्ञेय के अलावा न हेयपना होता है, न उपादेयपना होता है, न ध्येयपना होता है, न श्रद्धेयपना होता है। क्या आप इस बात को एक बार गहराई से समझने की चेष्टा कीजिए। हे ज्ञेय उपादेय ध्येय, इन बातों को एक बार गहराई से समझ लीजिए आप। मैं कभी जब 7 तत्व संबंधी चर्चा करता हूं तो बात कहता हूं, अशोक जी भाई साहब, 7 तत्व संबंधी जब चर्चा चलती है तो मैं हे ज्ञेय उपादेय बतलाते हुए ये बात कहता हूं कि आप कल्पना कीजिए, जगत के जिन पदार्थों में आप हे और उपादेय छांट रहे हैं, क्या वे हे उपादेय हो सकते हैं? शास्त्रों में तो अजीव तत्व को ज्ञेय मात्र लिखा है, लिख रहे हैं ना यहाँ दादा। निज पर सभी जितने भी पदार्थ हैं, क्या भगवान आत्मा को छोड़ करके सारा जगत ज्ञेय तो हो सकता है, लेकिन ज्ञेय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपने यदि ज्ञेय से अधिक उसको मान लिया तो फिर झगड़ा खड़ा होगा, किसी में हे छांटने लगोगे, किसी में उपादेय छांटने लगोगे। और हो यही रहा है पूरी दुनिया में। आलू को हे समझ रहा है और खीर खाने को उपादेय समझ रहा है। लौकी बोले वो तो उपादेय है, और आलू प्याज जमीकंद बोले वो तो हे है। हे और उपादेय पर वस्तुओं में होता ही नहीं है। पर वस्तुएं तो मात्र ज्ञेय होती है, पर वस्तुएं तो मात्र ज्ञान का विषय है। तो ये कह रहे हैं सारा जगत ज्ञान का विषय मात्र है, ध्येय और श्रद्धेय नहीं हो सकता। आत्मा ज्ञेय भी है, ध्येय भी है और श्रद्धेय भी है। अतः मात्र वही निश्चय नय है, निश्चय नय का विषय है, उपादेय है। माने आत्मा जो है वही निश्चय है और वही निश्चय नय का विषय भी है और वही उपादेय भी है। शेष सब व्यवहार है, व्यवहार नय के विषय है। अतः ज्ञेय है पर उपादेय नहीं है। माने दुनिया के सारे विषय वो व्यवहार नय के विषय ज्ञेय हो सकते हैं, जानने योग्य हो सकते हैं, उपादेय नहीं हो सकते। उक्त संपूर्ण कथन का निष्कर्ष मात्र इतना ही है कि व्यवहार नय और उसका विषय जैसा है वैसा मात्र जान लेना चाहिए, क्योंकि उसकी भी जगत में सत्ता है, उससे इनकार करना उचित नहीं है।
सत्य भी नहीं है। व्यवहारने का विषय है, व्यवहारने की सत्ता है, व्यवहारने के विषय से इनकार नहीं कर सकते हैं। हम व्यवहारने के विषय को झूठा कैसे कह सकते हैं? व्यवहारने के विषय को झूठा बोलेंगे, कोई पूछे ये कुर्ता किसका है तो हम क्या कहेंगे कि मेरा है, ये तो बोलेंगे। ये पुस्तक किसकी है कि मेरी है। ये लैपटॉप आईपैड मोबाइल किसके हैं कि मेरे हैं। घर बार परिवार किसका है, ये मेरे कहना, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये सब व्यवहारने के विषय हैं, इनसे इनकार कर देना भी उचित नहीं है। ये बात झूठ नहीं है, इसे आप झूठा नहीं कह सकते हैं और सत्य भी नहीं है। उससे इनकार कर देना भी ठीक नहीं है और सत्य भी नहीं। सत्ता तो है ही, लेकिन वो, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहारनयों ने भी आत्मा का ही विशेष विस्तार से कथन किया है, आत्मा के ही विशेषों का कथन किया है, किसी अन्य का नहीं। ये बात भी हमारे लिए जान लेने योग्य है। एक दिन पहले इन्हीं भेद प्रभेदों में चर्चा की थी कि ये व्यवहारनय भी भले ही शरीर की चर्चा करता है, लेकिन शरीर की चर्चा करके भी बताता तो आत्मा को ही है। बताया किसको है? गुणस्थानों से बताया, तो गुणस्थान बताना थोड़ी ना प्रयोजन है। गुणस्थान वाला आत्मा इंद्रियों से समझाया, तो इंद्रिय बतलाना तो प्रयोजन नहीं है। इंद्रियों वाला आत्मा, पंचेंद्रिय जीव। आप यदि जीव साथ में नहीं लगाएंगे तो पंचेंद्रिय क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? हमने कहा पंचेंद्रिय जीव, हमने कहा 2 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव, त्रस जीव। यदि जीव साथ में नहीं हो तो पूरी चर्चा बेकार है। भोग भूमि की चर्चा की हमने कहा भोग भूमि के जीव, उनकी आयु 3 पल्य तक होती है। भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों की आयु। तो चर्चा तो हम भले भोग भूमि की कर रहे हो, चर्चा भले कर्णानुयोग की कर रहे हो, चर्चा भले विदेश क्षेत्र की कर रहे हो, चर्चा भले कर्म सिद्धांत से कर रहे हो, लेकिन समझना और समझाना तो जीव को है। मूल प्रयोजन तो आत्मा को समझना है। तो व्यवहारनय ने भले ही द्रव्य कर्मों का आश्रय से समझाया, आत्मा के ही तो विशेष है वो। भले ही व्यवहारनय ने गुणस्थान मारणा स्थान से समझाया, वो आत्मा के ही तो विशेष है, उन्हीं का तो कथन किया गया है, किसी अन्य का नहीं। यद्यपि रत्नत्रय रूप धर्म की प्राप्ति सामान्य के आश्रय से ही होती है, विशेष के आश्रय से नहीं, तथापि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। ये सुनी होगी आपने, सूक्ति नीतिकार कहते हैं इस तरह की बात। सामान्य शास्त्र तो, इसमें यहाँ शास्त्र शब्द जोड़ दिया गया है, बाकी सामान्य तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य बातें वो हीन है और जो विशेष बात उसमें कही जाती है वही बलवान होती है। माने सामान्य प्रतिपादन से विशेष प्रतिपादन हमेशा ही बलवान होता है। नॉर्मल से कोई स्पेशल हो, नॉर्मल रूटीन में दिन है और कोई विशेष दिन है, भाई ये क्या है, महावीर जयंती है तो विशेष हो गया, बाकी तो सब सामान्य है। आज क्या है, बोले आज रक्षाबंधन है। आज क्या है, बोले आज जन्मदिन है मेरा, विशेष हो गया। तो सामान्य की तुलना में विशेष बलवान होता है। वैसे अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सामान्य प्रयोजनभूत है, ये कह रहे हैं, पर यह सब जानने के लिए ही है। व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विशेषों को जानकर पश्चात उन्हें गौण कर निश्चय नय के विषयभूत सामान्य में अहम स्थापित करना। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यवहार के द्वारा प्रतिपादित विशेषों को जानकर, व्यवहारनय ने जितने विशेष किए, व्यवहारनय ने जितनी विशेष बातें बताई, व्यवहारनय ने जितने प्रतिपादन किए, कर्म से, शरीर से, संयोगों से, परिस्थितियों से, जितना भी जीव का विस्तार किया, उनको जान लिया, लेकिन पश्चात गौण कर देना उन सबको, व्यवहारनय के सारे विषयों को। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, बंद कथा कह दिया इनको तो चौथी गाथा में, समय सार में बंद कथा कह करके पुकारा, बंद की चर्चा। हमने एक दिन एक्स्ट्रा प्रवचन में लिया था ना उस दिन 7:15 बजे वाले में। बंद कथा कहा है,
क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव? बोले ये गोमट सार की चर्चाएं, कर्मकांड की चर्चाएं, बोले ये तो शुद्ध परिचिदाणु बूधा, अनंत बार सुनी है तुमने तो ये सारी चर्चाएं। कर्म सिद्धांत की चर्चाएं बहुत होती है, बहुत पढ़ ली, बहुत सुन ली, लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इनसे रहित जो शुद्ध आत्मा की चर्चा है वो न तो कभी सुनी है, न कभी परिचय में आई है, न कभी अनुभव में आई है। इसलिए व्यवहार की सारी बातों को गौण करके निश्चय के विषयभूत सामान्य में अहम स्थापित करना, उसी में स्थिर होना, वही इष्ट है, वही परम इष्ट है, यही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। मार्ग तो यही है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माने आत्म कल्याण की दृष्टि से इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। व्यवहार ने और व्यवहार ने के विषयों को छोड़ो, वहां से दृष्टि हटाओ, उनमें उलझो मत, उलझना नहीं है, क्योंकि व्यवहार ने के विषय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की तरफ। यहीं से देखिए नया प्रश्न दिखाई दे रहा है। शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयों के प्रयोग भी विभिन्नता के लिए होते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? जैसे अपन ने अभी असद्भूत व्यवहार पढ़े और असद्भूत व्यवहार नयों में कितनी प्रकार की विविधताएं देखी, शरीर और द्रव्य कर्म और संयोग, इतनी बातें असद्भूत व्यवहार नय में देखी अभी अपन ने, तो बोले उनमें तो कितनी प्रकार की विविधताएं बन गई। ये घर मेरा है, जयपुर हमारा है और हिंदुस्तान हमारा है, कितनी विविधताएं हो गई। एक ही नए में भी विविधताएं घटित हो गई थी। ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत, इनके दूसरे नाम क्या है? अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत। अनुपचरित सद्भूत ये जो नए है ये शुद्ध सद्भूत का पर्यायवाची है। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय या अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का प्रयोगवाची पर्यायवाची है। क्या इनके प्रयोग भी विविधता लिए होते हैं क्या? कि बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं। कभी गुण गुणी के भेद को लेकर, कभी पर्याय पर्यायी के भेद को लेकर, कभी अनेक प्रकार के प्रयोग आगम में पाए जाते हैं। इन सब का बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। माने देखो सारा जनागम भरा पड़ा है व्यवहार नय के प्रयोगों से। भेद को व्यवहार कहते हैं, भेदाश्रित व्यवहार का कथन होता है। अब भेद कभी तो गुणगुणी में होते हैं, कभी पर्याय पर्यायी में होते हैं। ये भेद किसमें है? गुण गुणी पर्याय पर्यायी के आधार पर कभी पर्यायों से कथन करेंगे, कभी विकार से कथन करेंगे, कभी निर्मल पर्याय से कथन करेंगे, कभी पूर्ण विकसित पर्यायों से कथन करेंगे, कभी गुण भेद करेंगे, कभी प्रदेश भेद करेंगे। ये सब कितने प्रकार से विभाजन मिलते हैं, आप देखें तो आपको पता लगेगा। बारीकी से अध्ययन इनका किया जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बात हमारे गले नहीं उतरेगी कि ये कह क्या रहे हैं। देखिए इन्हीं बातों को ये और समझा रहे हैं। अधिक स्पष्टता के लिए नए दर्पण का निम्नलिखित अंश द्रष्टव्य है। आप जानते हैं नए दर्पण क्या है? नए दर्पण, वैभव जी, नए दर्पण पढ़ा है आपने? नए दर्पण जिनेन्द्र जी वर्णी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, नयों के ऊपर लिखा हुआ, लगभग 700-800 पेज का ग्रंथ होगा। इतना मोटा ग्रंथ है, ब्लू कलर का कवर है उसके ऊपर। जिनेन्द्र जी वर्णी का एक बार मैंने परिचय दिया था काफी विस्तार से। अधिक स्पष्टता के लिए नए दर्पण का निम्नलिखित अंश द्रष्टव्य है। देखिए एक एक शब्द पढ़ते हैं, एक एक लाइन बहुत गहराई से देखते हैं। सामान्य द्रव्य में अथवा शुद्ध द्रव्य में, परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। सामान्य द्रव्य में अथवा शुद्ध द्रव्य में गुण गुणी व पर्याय पर्यायी का भेद कथन करने वाला शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। क्या लिखा उन्होंने? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय की परिभाषा बतलाते हुए ये कह रहे हैं, या शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय की परिभाषा बतलाते हुए वर्णी जी लिख रहे हैं सामान्य द्रव्य में भेद कर देवे, या तो द्रव्य सामान्य उसमें भेद करें, या फिर शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध द्रव्य माने केवल ज्ञानी भगवान,
शुद्ध द्रव्य माने सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी परमात्मा, अरहंत और सिद्ध भगवान, ये शुद्ध द्रव्य हैं। इनमें गुण गुणी या पर्याय पर्यायी का भेद करने वाला वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। वहां गुण तो त्रिकाली सामान्य भाव होने के कारण शुद्धता व अशुद्धता से निरपेक्ष शुद्ध ही होता है। जैसे ज्ञान गुण सामान्य, गुण तो उधर ही चले जाएंगे, गुणों में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है क्या? गुणों में तो, क्योंकि गुण तो शुद्ध ही होते हैं, गुण त्रिकाल शुद्ध है, गुणों में अशुद्धता नहीं होती है। अशुद्धता तो अवस्था में होगी, अशुद्धता तो पर्याय में होगी। तो गुण तो शुद्धता अशुद्धता दोनों से निरपेक्ष शुद्ध। ये शुद्धता अशुद्धता से निरपेक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक शुद्धता वो भी होती है जो विकार के अभाव पूर्वक शुद्धता होती है। अशुद्धता तो 100% नहीं है, और विकार के अभाव में प्रकट होने वाली शुद्धता की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं पर्याय में विकार हो उस काल में भी गुण तो सदा काल शुद्ध ही रहते हैं। तो शुद्धता व अशुद्धता से निरपेक्ष शुद्ध ही होता है, जैसे ज्ञान गुण सामान्य। परंतु पर्याय शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार की होती है। पर्याय में शुद्धता और अशुद्धता दोनों प्रकार है। इन दोनों में से यहाँ शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के द्वारा केवल शुद्ध पर्याय का ही ग्रहण किया जाता है। अशुद्ध पर्याय का ग्रहण करना अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का काम है। क्लियर हो गई बात? इसमें भी एक और मैं यहाँ विशेष बात जोड़ना चाह रहा हूं, आगे शायद दिख नहीं रही है मुझे, आएगी तो दोबारा देखेंगे। यहाँ एक बात इतनी विशेष समझ लेना कि शुद्धता में जो शुद्ध पर्याय की बात कही है, यहाँ पूर्ण शुद्ध पर्याय की बात कही है, अपूर्ण शुद्ध पर्याय की नहीं। क्योंकि अपूर्ण शुद्ध पर्याय को शुद्ध कहते ही नहीं है। जिसमें अशुद्धता का अंश मिला हुआ है उसे शुद्धता नहीं कहते हैं। इसलिए शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने का जो विषय अपन ने 2 पॉइंट निकाले थे, एक तो पूर्ण विकसित पर्याय और दूसरा गुण भेद, ये इसका विषय सिद्ध होता है, घटित होता है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने का विषय है पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, इनमें भेद करना। तो पर्याय शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार की होती है। इन दोनों में से यहाँ शुद्ध सद्भूत व्यवहार के द्वारा केवल शुद्ध पर्याय का ही ग्रहण किया जाता है। अशुद्ध पर्याय का ग्रहण करना यह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का काम है। चलिए आगे। शुद्ध पर्याय भी 2 तरह की है, 2 प्रकार की है, सामान्य व विशेष। 2 प्रकार की है शुद्ध पर्याय। प्रतिक्षणवर्ती षटगुणी हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म अर्थ पर्याय तो सामान्य शुद्ध पर्याय है, और क्षायिक भाव विशेष शुद्ध पर्याय है, जैसे केवल ज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं, एक तरफ तो ले लिया शुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय 2 तरह की कह दी, एक सामान्य शुद्ध पर्याय और दूसरी विशेष शुद्ध पर्याय। तो सामान्य शुद्ध पर्याय तो हो गई सूक्ष्म अर्थ पर्याय, जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप है, क्षण क्षण वर्ती रूप है, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके समझने जैसा विषय है। ये कह रहे हैं पर्याय का पर्यायपना वही उसकी शुद्धता है। प्रतिक्षणवर्ती जो सूक्ष्म पर्याय हैं, सामान्य शुद्ध, सामान्य शुद्ध एक है विशेष शुद्ध। सामान्य शुद्ध में उसकी स्वाभाविक शुद्धता ली है, क्षण क्षण प्रति क्षणवर्ती षटगुणी हानि वृद्धि रूप ही उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है, यही उसकी शुद्धता है। तो हर पर्याय में उसका एक समय मात्र का होना, हर पर्याय में वो परिवर्तित होना, हर पर्याय लंबे समय तक नहीं रहेगी, प्रत्येक पर्याय परिवर्तनशील है, परिणमनशील है, उत्पन्न ध्वंसी है, ये सब उसकी शुद्धता है। आप यदि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नए चक्र को पहले पढ़ा होगा, तो 7 प्रकार के नयों में एक ऋजु सूत्र नय आता है। ऋजु सूत्र नय सुना है आपने? नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, 7 प्रकार के नय हैं। इन 7 प्रकार के नयों में ऋजु सूत्र नय है
उसके दो भेद किए हैं, एक शुद्ध ऋजु सूत्र और एक अशुद्ध ऋजु सूत्र। ये क्या होता है? ऋजु सूत्र न्याय क्या होता है? बोलो, ऋजु सूत्र न्याय क्या होता है? कैसे कहते हैं ऋजु सूत्र न्याय? मैं बतला रहा हूं आपको। ऋजु सूत्र न्याय होता है वर्तमान पर्यायग्राही। ऋजु सूत्र न्याय होता है वर्तमान को विषय करने वाला। ऋजु सूत्र न्याय का विषय जो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट पोजीशन, वो ऋजु सूत्र न्याय का विषय है। तो पता है क्या कहा उन्होंने? आचार्य देव ने जब दो भेद किए तो उन्होंने कहा शुद्ध वर्तमान और अशुद्ध वर्तमान। समझ में नहीं आ रही है क्या? शुद्ध वर्तमान और अशुद्ध वर्तमान। बोले ये क्या होगा? शुद्ध वर्तमान क्या होता है, अशुद्ध वर्तमान क्या होता है? बोले एक समय मात्र का होना ये शुद्ध वर्तमान है, और एक समय मात्र के वर्तमान में भूत और भविष्य को मिला लिया जाना यह अशुद्ध वर्तमान है। कि भूत भविष्य को कैसे मिला? तो उसको वर्तमान कहना। जैसे वर्तमान में हमारी मनुष्य पर्याय है, तो कितना बड़ा वर्तमान हो गया ये, 70 साल का वर्तमान हो गया, 100 साल का वर्तमान हो गया, इसको भी वर्तमान कह दिया क्या? ये कौन सा वर्तमान हो गया? तो 70 साल का वर्तमान, 100 साल का वर्तमान, वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, 21,000 वर्ष का वर्तमान, असमान जाति द्रव्य पर्याय को वर्तमान कहना, ये जो वर्तमान है ये सब अशुद्ध वर्तमान है, क्योंकि उस वर्तमान को, पर्याय को लंबा देखा गया है, पर्याय को ही लंबा देख लिया गया है, वही उसकी अशुद्धता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, जो प्रकरण अपने सामने लिखा हुआ है, प्रति क्षणवर्ती षटगुणी हानि वृद्धि रूप होने वाली जो पर्याय है, वो जो कि सूक्ष्म अर्थ पर्याय है, वो सामान्य रूप से शुद्ध पर्याय है, यही उसकी शुद्धता है। उस पर्याय को आपने विकारी देख लिया, लंबा देख लिया, कषाई देख, जो भी आपने देखा, फिर अशुद्धता हो जाएगी। और क्षायिक भाव ये विशेष शुद्ध पर्याय है। माने देखिए, यहाँ शुद्धता शब्द का प्रयोग क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ शुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय बनाना है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ये दो ही होते हैं। तो पूर्ण विकसित पर्याय होती है क्षायिक भाव वाली, पूर्ण विकसित पर्याय होती है वीतरागता वाली, पूर्ण विकसित पर्याय होती है अनादि सादि अनंत वाली। क्षायिक भाव वाली पर्याय, उन्हें यहां ग्रहण किया है। विशेष शुद्ध पर्याय व पर्यायी का ये तीनों ही भेद देखे जाने संभव है। परंतु शुद्ध द्रव्य में, अर्थात शुद्ध द्रव्य पर्याय में केवल विशेष शुद्ध पर्याय व पर्यायी का ही भेद देखा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? परंतु कहकर के क्या बात समझा रहे हैं? शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध द्रव्य में अर्थात शुद्ध द्रव्य की पर्याय में, शुद्ध द्रव्य का मतलब, द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध ही है, यह शुद्ध द्रव्य का मतलब शुद्ध द्रव्य की पर्याय में केवल विशेष शुद्ध पर्याय व पर्यायी का ही भेद देखा जा सकता है। क्योंकि शुद्ध द्रव्य पर्याय में त्रिकाली सामान्य द्रव्य के अथवा सामान्य पर्याय के दर्शन असंभव हैं। क्या क्या कह रहे हैं? देखो, सुनना, बहुत बहुत मार्मिक बिंदु कह दिया है। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयत्न करना। बहुत सुंदर भाषा शैली का प्रयोग किया है यहाँ। ये कह रहे हैं कि देखो, पहले तो दोनों पर्यायों को समझ लो। एक तो है शुद्ध द्रव्य पर्याय, क्या शुद्ध द्रव्य पर्याय में, और दूसरा है त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध द्रव्य पर्याय, विशेष शुद्ध द्रव्य पर्याय, विशेष शुद्ध पर्याय। वापस सुनो, वापस सुनो, सब बात यहाँ जो लिखी हुई है उसी से पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शुद्ध द्रव्य का अर्थ किया इन्होंने शुद्ध द्रव्य पर्याय में, ठीक है, शुद्ध द्रव्य पर्याय में। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल लास्ट इसके शब्द,
या इसी लाइन को आगे देखो, शुद्ध द्रव्य पर्याय में भेद देखा जा सकता है। किसका भेद देखा जा सकता है? केवल विशेष शुद्ध पर्याय का ही। भाई शुद्ध द्रव्य पर्याय दो प्रकार की हैं, एक सामान्य शुद्ध पर्याय और एक विशेष शुद्ध पर्याय। वापस देखना अमन, ध्यान देना एक बार क्या कह रहे हैं बेटा, ये बहुत अच्छे विद्वान है भाई हमारे अमन जी। देखो ये क्या कह रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, अभी फाइनल में पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम होने बाकी है, शास्त्री हो चुके हैं समझ लो आप, महीने 2 महीने में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, शुद्ध द्रव्य में माने शुद्ध द्रव्य पर्याय में, शुद्ध द्रव्य पर्याय में माने शुद्ध द्रव्य पर्याय दो प्रकार की होती है। यहीं पर हमें क्या समझना है, शुद्ध द्रव्य पर्याय दो प्रकार की होती है। एक तो विशेष शुद्ध पर्याय जो यहां सेकंड लाइन में लिखा, और एक शुद्ध द्रव्य पर्याय कौन सी, जो सामान्य है वो वाली। तो विशेष शुद्ध पर्याय और पर्यायी में तो भेद हो सकता है। विशेष शुद्ध पर्याय होती है केवल ज्ञान पर्याय, ये विशेष शुद्ध है। सामान्य शुद्ध कौन सी थी, वो पर्याय का पर्याय पना, पिछले पेज पे देखा था ना अपन ने, वापस वापस एक बार पिछली लाइनें दिखाओ पिछले पेज की, बस यही देखो क्या कहा यहां, शुद्ध पर्याय भी दो प्रकार की है, एक तो है सामान्य शुद्ध पर्याय और एक है विशेष शुद्ध पर्याय। सेकंड लाइन में शब्द दिया सामान्य शुद्ध पर्याय और थर्ड लाइन में शब्द दिया विशेष शुद्ध पर्याय। विशेष शुद्ध पर्याय हो गई केवल ज्ञान, विशेष शुद्ध पर्याय माने उस शुद्धता में कुछ विशेषता हुई है, वो शुद्धता मति ज्ञानावरण आदि जितने कर्म है ज्ञानावरणी उनके अभाव में प्रकट होने वाली शुद्धता है, तो वो तो विशेष शुद्ध पर्याय हो गई, वो तो क्षायिक भाव है। और जो सामान्य शुद्धता है, वो सामान्य शुद्धता तो षटगुणी हानि वृद्धि रूप है, सामान्य शुद्धता तो क्षणवर्ती है। ख्याल में आ गई बात? अब देखिए वापस नीचे वाली लाइनें देखो, नीचे बदलो पेज। अब ये कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य पर्याय में केवल विशेष शुद्ध पर्याय और पर्यायी का भेद तो हो सकता है, केवल ज्ञान पर्याय और केवल ज्ञानी भगवान, ये तो भेद हो सकता है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य पर्याय में त्रिकाली सामान्य द्रव्य के अथवा सामान्य पर्याय के दर्शन असंभव है। क्या ख्याल में आ रही है बात? वहां सामान्य पर्याय के दर्शन नहीं हो रहे हैं आपको, जो विशेष पर्याय की बात की ना, उस विशेष पर्याय में आपको सामान्यपना नहीं दिख रहा है, वहां तो केवल ज्ञान दिख रहा है, वहां तो लोकालोक को जानने वाला दिखाई दे रहा है, उसमें आपकी दृष्टि उत्पाद व्यय पर नहीं है। जब आपने कहा क्षायिक भाव, क्या अमन भाई, जब हमने क्षायिक भाव शब्द का प्रयोग किया तो क्षायिक भाव कहने पर हमारी दृष्टि उत्पाद व्यय पर नहीं है, क्षायिक भाव कहने पर हमारी दृष्टि ज्ञानावरणी कर्म के क्षय पर है। क्या क्षायिक भाव कहने पर हमारी दृष्टि ज्ञानावरणी के क्षय पर है, दर्शनावरणी के क्षय पर है, मोहनी के नष्ट होने पर है, तो विशेष में ही वो बात दिखाई देगी। और विशेष देख रहे हैं तो फिर वहां हमें सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिकाली सामान्य द्रव्य के, त्रिकाली सामान्य द्रव्य या सामान्य पर्याय, उसके दर्शन असंभव है शुद्ध द्रव्य पर्याय में। इसलिए जो यहां शुद्ध सद्भूत व्यवहारने की चर्चा कर रहे हैं, क्या उल्लास भाई, यहाँ जो शुद्ध पर्याय की जो चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध पर्याय के साथ में जो भेद की बात कर रहे हैं, जिसे यहाँ शुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय बनाया जा रहा है, यहाँ केवल ज्ञान पर्याय के साथ में भेद को विषय बनाया जा रहा है। क्या क्योंकि वहां केवल ज्ञान पर्याय के अंदर सामान्यपना तो दिखेगा ही नहीं, वो असंभव है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए फिर आगे, जीव ज्ञानवान है, यह षट गुणी हानि वृद्धि रूप स्वाभाविक सामान्य पर्याय वाला है, ऐसा कहना द्रव्य सामान्य में गुण गुणी व पर्याय पर्यायी का भेद कथन है। देखो एक तो किया वहां विशेष में भेद और दूसरा भेद किया सामान्य में।
अभी समझाएंगे इन बातों को, आपको डरना नहीं है और हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बातें कह रहे हैं ये बातें सिर्फ अभी तो कही है और नीचे उतर करके उनको समझाया है। वास्तव में बात ऐसी है कि ये जो कथन अपन पढ़ रहे हैं ये कथन दादा के द्वारा लिखा गया नहीं है, ये कथन नए दर्पण का लिखा हुआ है। दादा लिखते तो वो पानी पानी हो जाता, मक्खन की तरह ऐसा ऐसा स्पष्ट हो जाती वो भाषा। अब नए दर्पण की भाषा है, उसका कोटेशन प्रस्तुत किया है वर्णी जी का। वो वर्णी जी क्या लिख रहे हैं, और ये कोटेशन पूरा चलेगा, ये पेज पूरा खत्म हो जाने के बाद आगे तक, आगे भी 2 लाइनें आगे तक चला गया ये। देखिए जीव ज्ञानवान है, यह षटगुणी हानि वृद्धि रूप है, स्वाभाविक सामान्य पर्याय वाला है। ऐसा कहना ये द्रव्य सामान्य में गुण गुणी में पर्याय पर्यायी का भेद कथन हो गया। सामान्य पर्याय वाला है, स्वाभाविक पर्याय वाला है, यह षटगुणी हानि वृद्धि वाला है, ये पर्याय पर्यायी वाला भेद हो गया। जीव ज्ञानवान है, ये गुणगुणी का भेद हो गया। 2 बातें हैं ना यहाँ भाई, 2 तरह की बातें हैं यहाँ कह रहे हैं। 2 तरह की बातों के अंदर एक बात तो हो गई गुणगुणी के भेद की, और एक बतलानी है पर्याय पर्यायी के भेद की। ख्याल में आ रही है बात? तो गुणगुणी के भेद में बतला दिया जीव ज्ञानवान है, और पर्याय पर्यायी के भेद के अंदर इन्होंने बतला दिया सामान्य पर्याय वाला है, षटगुणी हानि वृद्धि वाला है। इस तरह से ये 2 प्रकार की बातें हो गई यहाँ। देखिए जीव केवल ज्ञान दर्शन वाला है या वीतरागता वाला है, अब इसको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं थोड़ा सा। जीव केवल ज्ञान दर्शन वाला है, एक बात। नंबर 2, या वीतरागता वाला है, यह द्रव्य सामान्य में शुद्ध गुण शुद्ध गुणी व शुद्ध पर्यायी का भेद कथन है। क्या शुद्ध गुण गुणी का शुद्ध पर्यायी का भेद कथन है। सिद्ध भगवान केवल ज्ञान वे केवल दर्शन वाले हैं, सिद्ध भगवान यह वीतरागता वाले हैं। यह शुद्ध द्रव्य पर्यायी में शुद्ध गुण शुद्ध गुणी व शुद्ध पर्यायी का भेद कथन है। बोलो अब अभी इसको एक बार देखो इस वाक्य को, तो आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। ये शुद्ध द्रव्य और शुद्ध द्रव्य पर्यायी एक ही बात है। शुद्ध द्रव्य कहो या शुद्ध द्रव्य पर्यायी कहो, इनमें तो कोई फर्क नहीं है ना। शुद्ध द्रव्य माने पर्याय की अपेक्षा से तो द्रव्य को शुद्ध कहा जा रहा है। यहाँ जो शुद्ध द्रव्य की चर्चा चल रही है, ये त्रिकाल शुद्ध द्रव्य की चर्चा तो चली नहीं रही है। यहाँ तो पर्याय में जिस द्रव्य में शुद्धता प्रकट हो गई है उसे शुद्ध द्रव्य कहा जा रहा है। तो शुद्ध द्रव्य या शुद्ध द्रव्य पर्यायी एक ही बात है। इसमें शुद्ध गुण गुणी का भेद, ये शुद्ध पर्यायी का भेद, ये कथन हो गए। यहाँ सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान की चर्चा कर ली अपन ने, सिद्ध भगवान के ज्ञान की बात कह दी, या फिर वीतरागता की बात कह दी। वीतरागता की बात कह दी, ये पर्याय की बात हो गई, और ज्ञान की बात कह दी, ज्ञान दर्शन वाले की बात कह दी, ये गुणों की बात हो गई। यद्यपि तीनों ही पर्यायों में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गुण गुणी और पर्यायी का भेद वर्णी जी ने इस प्रकार से बतलाया है। ये सभी शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के उदाहरण है। इसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं भी कहते हैं। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के उदाहरण है, चाहे वो केवल ज्ञानी आत्मा में केवल ज्ञान कहो, चाहे आत्मा में केवल दर्शन कहो, चाहे आत्मा को वीतरागी कहो, आत्मा में वीतराग पर्याय की उत्पत्ति कहो, ये जितने भी कथन हैं ये सारे कथन शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के ही कथन है। क्योंकि गुण सामान्य तो पर संयोग से रहित होने के कारण, गुण सामान्य तो पर संयोग से रहित होने के कारण तथा क्षायिक भाव संयोग के अभाव पूर्वक होने के कारण अथवा स्वभाव के अनुरूप होने के कारण अनुपचरित कहे जाने युक्त हैं। इन्होंने यहाँ इनको जो अनुपचरित में रखा
अनुपचरित सद्भूत में, उस अनुपचरित सद्भूत में रहने का कारण बतला दिया। माने कोई शिष्य ये प्रश्न करे कि आपने इनको अनुपचरित सद्भूत में क्यों रखा, ये बतलाओ, क्या माने आपने जो ये बात कही है ना कि ये अनुपचरित सद्भूत है, अनुपचरित सद्भूत है, तो अनुपचरित सद्भूत में क्यों रखा, उसका तर्क इन्होंने यहां दे दिया। क्योंकि वो क्षायिक भाव जो है वो संयोगों के अभाव पूर्वक है, स्वभाव के अनुरूप है, स्वभाव के अनुरूप है, इसलिए उनमें उपचार नहीं चलता है। यदि रागादिक बातें होती, अशुद्ध पर्यायों की बातें होती, तो उपचार लागू होता वहां। देखिए आगे कह रहे हैं, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए वत ही अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए भी समझना। लो समझाया नहीं, समझ लेना। केवल अंतर इतना है कि यहाँ सामान्य गुण व पर्याय रूप स्वभावों की अपेक्षा भी डाला जाना संभव नहीं है, क्योंकि वे अशुद्ध नहीं होते। सामान्य गुण व पर्याय रूप स्वभाव उसकी अपेक्षा से भेद नहीं होते, किसमें, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में, क्योंकि सामान्य गुण जो है वो अशुद्ध नहीं होते, इसलिए वो सामान्य गुणों में भेद डालना वो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय नहीं होगा। थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो इस बात को दोबारा सुन करके देखना। सुनिए वापस क्या कह रहा हूं, धीरे धीरे समझने की चेष्टा करो। ये कह रहे हैं शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने वत ही अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने भी समझ लेना। क्या कहा, शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने के समान अशुद्ध सद्भूत भी समझ लेना। तो सब दोनों को एक जैसा समझ लें, गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायी का भेद, ऐसा ही तो करना है ना। आपने शुद्ध सद्भूत में यही तो किया है, गुण गुणी पर्याय पर्यायी का भेद, तो अशुद्ध सद्भूत में भी ऐसा ही समझ ले कि हाँ समझ तो लो, लेकिन अंतर केवल इतना है कि यहाँ सामान्य गुण व पर्याय रूप स्वभावों की अपेक्षा भेद डाला जाना संभव नहीं है। अंतर केवल इतना है कि यहां माने अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में, यहां माने अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में सामान्य गुण की अपेक्षा से भेद नहीं डाला जा सकता, पर्याय रूप स्वभावों की अपेक्षा से भेद नहीं डाला जा सकता, क्योंकि अशुद्ध सद्भूत व्यवहार अशुद्धता को विषय करता है और सामान्य गुण में अशुद्धता होती नहीं है, या पर्याय रूप स्वभावों में अशुद्धता होती नहीं। बोलो बात ख्याल में आ रही है कि नहीं? क्या यहाँ क्या कह रहे हैं ये, माने ये कह रहे हैं सामान्य गुण सामान्य पर्याय इनमें यदि भेद डालोगे तो वो शुद्ध सद्भूत में ही जाएगा, क्योंकि सामान्य गुण और सामान्य पर्याय शुद्ध ही होती हैं। सामान्य गुण और पर्याय रूप स्वभाव इनमें अशुद्धता नहीं होती, उनमें अशुद्धता का भेद डाला जाना संभव नहीं है, वे अशुद्ध होते ही नहीं। तो फिर साहब अशुद्ध सद्भूत बोले, अशुद्ध सद्भूत अशुद्धता को विषय करता है। अशुद्ध सद्भूत में जो विषय किया गया है वो अशुद्धता को विषय किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य सामान्य में अथवा अशुद्ध द्रव्य पर्याय रूप अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध गुणों व अशुद्ध पर्यायों के आधार पर भेदोपचार द्वारा गुण गुणी पर्याय पर्यायी लक्षण लक्ष्य आदि रूप द्वैत उत्पन्न करना अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए है। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए में भेद किसमें डाला गया है, अशुद्ध द्रव्य पर्याय में भेद डाला है, शुद्ध में नहीं। अशुद्ध गुणों अशुद्ध पर्यायों के आधार पर भेद डाला है, भेद उपचार का कथन किया है। गुण गुणी में जो भेद करेंगे वो अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी का भेद करेंगे। क्या थोड़ा सा विषय जटिल है, उपयोग की एकाग्रता ही उसमें कारण बनेगी, और तो कुछ नहीं समझने में। क्योंकि यहाँ विषैली यूनी की अपन पढ़ रहे हैं परम भाव प्रकाशक नए चक्र, अभी तक अपन ने पढ़ा है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, अब बीच में ये पेज आ गया नए दर्पण का।
तो परम भाव प्रकाशक नए चक्र में जिस सरलता से पढ़ रहे थे, नए दर्पण के कोटेशन में वो सरलता नहीं हो सकती। जैसे किसी भी विषय में जब अपन मूल शब्द पढ़ते हैं तो वो बात ख्याल में नहीं आती, लेकिन आप चिंता नहीं करें, इस बात को आगे समझाने का प्रयत्न किया है। सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नहीं के प्रयोगों में विभिन्नता को भी समझाने का दादा ने प्रयत्न किया है। 8वें प्रश्न में आएगी चर्चा, अपन करेंगे, कल ही आएगी चर्चा। अभी तो इतना मोटा मोटा अपने को समझ में आ गया कि शुद्धता में जो भेद किया था वो शुद्ध सद्भूत था। अभी जो समझने योग्य है, जो बात अपने को अपने दिमाग में बैठानी है, मैं वो बात आपको कह रहा हूं। इतनी बात अभी हमारे को अपने दिमाग में बैठानी है। शुद्धता में भेद हो सो शुद्ध सद्भूत, अशुद्धता में भेद हो वो अशुद्ध सद्भूत। शुद्ध सद्भूत शुद्ध गुण पर्यायों की बात कर रहा है, अशुद्ध सद्भूत अशुद्ध गुण पर्यायों की बात कर रहा है। ठीक है, तो अशुद्ध गुण व पर्याय औदैहिक भाव रूप होते हैं। अशुद्ध गुण व पर्याय जैसे ज्ञान गुण की मति ज्ञान आदि पर्याय, चारित्र गुण की राग द्वेष आदि पर्याय, तथा वेदन गुण की विषय जनित सुख दुख आदि पर्याय। ये जो पर्यायों के नाम इन्होंने यहाँ गिना दिए हैं, ये सब पर्याय अशुद्ध पर्याय होती, औदैहिक भाव रूप होंगी ये सब। एक सेकंड, ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा क्या अपन ने? पढ़ दिया था ना। वेदोपचार द्वारा गुण गुणी पर्याय पर्यायी लक्ष्य लक्ष्य आदि रूप द्वैत उत्पन्न करना अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में का काम है। माने अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में अशुद्धता में भेद उत्पन्न करता है। और अशुद्धता कौन कौन सी हो सकती है उसको इन्होंने यहाँ बतला दिया कि वो जो अशुद्धता है वो अशुद्धता है औदैहिक भावों वाली, वो अशुद्धता है ज्ञान गुण की मति ज्ञान आदि, चारित्र गुण की राग द्वेष आदि, वेदन गुण की विषय जनित सुख दुख आदि। ये जो पर्याय हैं, ये पर्याय इस तरह की हो गई जिनमें भेद डालते ही अशुद्ध सद्भूत, जिसका नाम उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, वो लागू हो जाएगा। देखिए, जीव सामान्य मति ज्ञानादि ज्ञान वाला है या राग द्वेषादि वाला है, ये द्रव्य सामान्य की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के उदाहरण है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? द्रव्य सामान्य की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के उदाहरण है। जीव सामान्य मति ज्ञान आदि वाला है, मति ज्ञान वाला है या राग वाला है। जीव सामान्य की बात कर रहे हैं, तो ये जीव सामान्य है, मति ज्ञान वाला है या फिर राग द्वेष आदि वाला है। ये द्रव्य सामान्य की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार के उदाहरण हैं। संसारी जीव मति ज्ञान वाला है या राग द्वेष आदि वाला है। संसारी जीव को कैसा कहोगे? मति ज्ञान वाला भी कह सकते हैं, राग द्वेष वाला भी कह सकते हैं। ये द्रव्य पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार के उदाहरण है। क्या? द्रव्य पर्याय की अपेक्षा और ऊपर लिखा द्रव्य सामान्य की अपेक्षा। फर्क ख्याल में आया क्या कुछ? द्रव्य सामान्य की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत और द्रव्य पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत। और वाक्य मिला करके देखिए, जीव सामान्य मति ज्ञान वाला है या राग द्वेष आदि वाला है। जीव सामान्य की बात कही और संसारी जीव मति ज्ञान वाला है और राग द्वेष आदि वाला है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? ऊपर नीचे देखोगे तो तुलना कर पाओगे। जब कॉमन जीव द्रव्य की बात कही हमने, जब कॉमन जीव की चर्चा हमने की, तो वो जीव सामान्य मति ज्ञान वाला या राग द्वेष आदि वाला। कॉमन जीव सामान्य में जीव तो राग वाला ही होता है, जीव तो राग द्वेष आदि वाला ही होता है, जीव तो मति ज्ञान वाला ही होता है। ये कॉमन हमने जीव की बात कर ली। तो ये द्रव्य सामान्य की अपेक्षा शुद्ध अशुद्ध सद्भूत व्यवहार के उदाहरण हुए। अब ये कह रहे हैं संसारी जीव मति ज्ञान वाला है या राग द्वेष आदि वाला?
ये द्रव्य पर्याय की अपेक्षा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के उदाहरण है। ठीक है, ये द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से कहा, वहां द्रव्य सामान्य की अपेक्षा से कहा था। इतना सा थोड़ा सा भेद इन्होंने वर्णी जी ने यहाँ डाल दिया है। इसे उपचरित सद्भूत भी कहते हैं, क्योंकि पर संयोगी वैभाविक औदैहिक अशुद्ध भावों का द्रव्य के साथ स्थायी संबंध नहीं है, इसलिए इसको उपचरित भी कह देते हैं। इसे उपचरित क्यों कह दिया गया, इसे उपचरित क्यों कहा? क्योंकि इनका स्थायी संबंध नहीं है, न उसके स्वभाव से उनका मेल खाता है, अतः वे उपचरित भाव कहे जाने योग्य हैं, उपचरित भाव कहे जाने योग्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयों के विविध प्रयोग जनवाणी में मिलते हैं। क्या शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयों के विविध प्रयोग जनवाणी में मिलते हैं। पंचाध्यायी में समागत प्रयोगों की तो अभी चर्चा ही नहीं की गई है, उनमें तो और विविध प्रकार के मिलेंगे। समझने की दृष्टि से आपको इस पूरे प्रकरण में इतना ही महत्वपूर्ण, जो अपने को नए प्रयोग अपन देख रहे थे, उसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो भेद किया जा रहा है, ये भेद द्रव्य सामान्य में किया जा रहा है, गुण गुणी में किया जा रहा है, शुद्ध गुण गुणी में किया जा रहा है, या क्षायिक पर्यायों में किया जा रहा है। यदि ये सब भेद किए जा रहे हैं तो वो सब शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के विषय है। शुद्धता में भेद है, वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार में, लेकिन शुद्धता का अर्थ पूर्ण शुद्धता समझना। अब जो अशुद्धता के अंदर जो भेद की चर्चा चल रही है, वो अशुद्धता का अर्थ राग द्वेष वाली या मति ज्ञानादि वाली, क्योंकि मति ज्ञानादि को होना ये भी अशुद्धता है, उसे भी अशुद्ध कह करके पुकारा गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न यद्यपि अपन ने यहाँ पूरा किया है, लेकिन ये आगे एक और नया प्रश्न उठाया है, सद्भूत व्यवहार नय के समान असद्भूत व्यवहार नय के प्रयोगों में भी विविधता पाई जाती है क्या? तो असद्भूत व्यवहार नय की जो विविधता है उसकी चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। माने शुद्ध सद्भूत के साथ साथ में या सद्भूत व्यवहार नय के साथ साथ में असद्भूत व्यवहार नय, ये प्रकरण थोड़ा सा सरल होगा कल, आज थोड़ी सी जटिलता थी। एक बार यदि आप दोबारा देखेंगे, दोबारा सुनेंगे, तो विषय वस्तु थोड़ी सी स्पष्ट हो सकेगी। कोई प्रश्न यदि आपके हों तो आप अवश्य मेरे सामने रख लीजिए। है कोई जिज्ञासा? हाँ बोलिए सब, अनम्यूट करने की फैसिलिटी दी जाए। हो गया क्या अनम्यूट? आप करके देखिए एक बार, सबको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दीजिए फटाफट। नमो जनानंद सर। हाँ नमो जनानंद, बोलिए सर। वो षटगुणी हानि वृद्धि थोड़ा सा समझ में नहीं आता विषय। षटगुणी हानि वृद्धि जो है ना, षटगुणी हानि वृद्धि तो समझ में आएगा भी नहीं। षटगुणी हानि वृद्धि जो है ना, वो तो बस संख्यात गुण असंख्यात गुण अनंत गुण नामोल्लेख मिलते हैं उनके, उनका विशेष खुलासा कहीं मिलता भी नहीं है जनागम में, और प्रति समय की पर्याय में लागू होता है। और मैं ये हर जगह मिलता है। देखिए, मैं यदि मोटा मोटा यदि आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं, एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से जो भिन्न है, उसकी भिन्नता ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है वो, और वो भिन्नता होती ही होती है। जैसे आप यदि बहुत सूक्ष्म रीति से अपनी ज्ञान पर्याय को पकड़ने की चेष्टा करेंगे ना, तो आपकी वर्तमान एक समय की ज्ञान की पर्याय का विषय और दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय का विषय, उसमें तारतम्य रूप बहुत भेद पड़ेंगे। यद्यपि एक समय की पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय बनती नहीं है, तो अब एक समय वाली ज्ञान की पर्याय तो विषय बनेगी नहीं। तो जो कुछ भी आ रहा है, आप अपने उपयोग को धारा प्रवाह रूप से कंटिन्यूअसली पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको पकड़ में आएगा
अभी मेरे ज्ञान में क्या चल रहा था और अब मेरे ज्ञान में क्या चल रहा है, अभी मेरे ज्ञान में कितनी सूक्ष्मता आ गई है, अभी मेरे ज्ञान में कितनी स्थूलता आ गई है, अभी मेरे ज्ञान के में कितने सारे भेद प्रभेद सब जान रहा हूँ, और अभी ज्ञान कितना शिथिल पड़ गया है कि कुछ भी नहीं, हाँ कुछ एक नॉर्मल एक जैसे सोते हैं जैसे अपन, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उतार चढ़ाव पकड़ में आएंगे आपको, थोड़ा कोशिश करेंगे तो। ये सब उतार चढ़ाव हर दो पर्यायों के बीच में हुए बिना नहीं रहते। पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, हर पर्याय के अंदर वो भेद है, और उन भेद की भी एक रीति है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को षटगुणी हानि वृद्धि के रूप में कहा गया है। कई जगह पर जहां जहां चर्चाएं होती हैं, केवल ज्ञान गम्य कहकर के उनको छोड़ दिया, ये केवल ज्ञान गम्य है। मैंने थोड़ी बहुत इसका हिंट और इसकी चर्चा जो अपना अविभागी प्रतिच्छेद वाला प्रवचन है उसमें थोड़ी बहुत चर्चा की है मैंने। भावात्मक दृष्टि का विषय नहीं है, मैंने बीच में वहां उठाया हस्तिनापुर में गोष्ठी में ये विषय, तो मेरा चूंकि वो तो जो प्रकरण था वो मेरा द्रव्यानुयोग का विषय था वहां, और जो सामने से प्रश्न और चर्चा की कर्णानुयोग की दृष्टि से की गई, तो फिर वो विवाद जैसा दिखता है अपने को। आप अध्यात्म के विषय में कर्णानुयोग लगाएंगे तो लगेगा नहीं। वहां तो हमारे को अध्यात्म की दृष्टि से पर्यायों की विविधता बताना उद्देश्य है। उस सूक्ष्मता से उस अविभागी प्रतिच्छेद प्रकरण को देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि जनागम में किस सूक्ष्मता से उन बातों को प्रस्तुत किया गया है। सर यही उलझ जाते हैं हम, यही उलझ जाते हैं। हर ग्रंथ में षटगुणी हानि वृद्धि हर जगह मिलता है, और ये सब जो दो तीन विषय ऐसे हैं जो जटिल है, समझ में नहीं आते। नहीं, मैंने जितना आपको बतलाया है ना इतना पर्याप्त है। अब समझ में आ गया थोड़ा सा, थोड़ा सा बेस गया सर इसका। थैंक यू सर। चलिए, हाँ सचिन जी हाथ खड़ा है आपका, बोलिए फटाफट क्या कहें। सर ये मेरा थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं दरवार्थिक में के भेद पढ़ा था, तो उसमें एक कर्म उपाधिक सापेक्ष अशुद्ध दरवार्थिक ने था, और इसमें सेम ही दिख रहा था। उन दोनों में अंतर क्या है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। यदि एक जगह पर दो नए भी यदि लागू होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि मैं समझ नहीं पाया, आपकी आवाज काफी वो हो रही थी, गूंज रही थी, लेकिन लास्ट का वाक्य जरूर समझ में आया कि दो नए हैं, तो फिर वो अंतर और ये अंतर दोनों नयों में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग शैली के नए हैं। जैसे मैं आपको बतलाऊं आपको कि परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नए, परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नए, और इधर है परम शुद्ध निश्चय नए। तो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है निश्चय व्यवहार नयों में, वही विषय द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का है। तो इसलिए दोनों नयों के सेम विषय हो उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की शैली आगम की शैली है, आगम की शैली से उस तरह का लागू होता है, और अध्यात्म की शैली से इसे इस नय के नाम से जाना जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ठीक है, चलो और कुछ किसी को हो तो बोलिए, नहीं तो फिर कल करेंगे अपन चर्चा। चलो, जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ